सर्दी का सितम पूरे उत्तर भारत पर टूट पड़ा है। पहाड़ों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है और इससे हाड़ कपाने वाली ठंड भी बढ़ गई है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जमकर बर्फबारी हो रही है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में ठंड का सितम भी देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बदलाव आया है। पहाड़ों पर बर्फबारी देखकर टूरिस्ट भी खुशी से झूम उठे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से बर्फबारी तेजी से हो रही है। जो यहाँ पर जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं, जो सैलानी पहुंचे हैं, वो यहाँ पर खुशनुमा नजर आ रहे हैं, खुश मिजाज नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखकर ये जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदानी इलाकों में किस तरह से ठंड बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। गाड़ी किस मॉडल की है ये समझ नहीं आ रहा है, चूंकि बर्फबारी इस कदर हुआ है और अभी भी लगातार बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में उत्तराखंड, हिमाचल की ओर पहाड़ी क्षेत्रों पर जो सैलानी है, पर्यटक है, रुख करते हैं और बर्फ का आनंद लेते हुए वहां पर सैलानी नजर आ रहे हैं। लगातार इस बर्फबारी की उम्मीद थी और लोग इंतजार कर रहे थे और इसी इंतजार को अब ये इंतजार खत्म हुआ है। और अनंतनाग, जम्मू कश्मीर की तस्वीर को देखिए, मोटी बिछी हुई है चादर, सफेद चादर बिछी हुई है। किस तरह से बर्फबारी यहाँ हुई। बडगाम, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कठुआ, जम्मू कश्मीर की तस्वीर। और आपको बताते चले कि इन सभी तस्वीरों में एक जैसी ही नजारा देखने को मिल रही है। कहीं बर्फबारी, कहीं पर जो सैलानी है वो लुत्फ उठाते हुए बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ये देखा गया है कि बर्फ की चादर इस कदर बिछी हुई है कि स्नो कटर से बर्फ को सड़कों से काटकर हटाया भी जा रहा है ताकि फिसलन कम रहे, यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन जो पर्यटक पहुंचे हैं, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, खुशी से झूम उठे हैं पर्यटक। और सभी ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है, जहां पर भारी संख्या में देखा गया है कि पर्यटक यहाँ भी पहुंचे हैं। बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है और ऐसे में जब पहाड़ों में बर्फबारी होगी तो जाहिर तौर पर मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ेगी। और चंबा, हिमाचल की तस्वीर को आप देखिए, किस तरह से लोग यहाँ पर फोटो सेशन करते हुए, फोटो लेते हुए बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मनाली, हिमाचल की तस्वीर देखिए, किस तरह से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यानी बर्फबारी इस कदर हुई है कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगती हुई दिखाई दी है। मनाली की तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि आखिर ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर गाड़ी नंबर कौन सा है, किस मॉडल की ये गाड़ी है, इस कदर बर्फबारी हुई है। शिमला, हिमाचल यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की राजधानी शिमला में जिस तरह से देखा जाता है कि भारी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं इस सीजन में और इंतजार भी रहता है कि बर्फबारी हो और इस बर्फबारी को देखने के लिए ही पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि हिदायत भी दी गई है, उनको अलर्ट पर भी रखा गया है और ये कहा गया है कि जान से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रशासन की टीम की मौजूदगी भी है ताकि जो वहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मसूरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की तस्वीरें, यानी जो भी पहाड़ी इलाका है वहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सभी जगहों पर बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रहा है। और मैदानी इलाकों में देखा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो चेंज हुआ है, वो उसका रुख अलग देखने को मिला है। और यही वजह है कि मैदानी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली है। बारिश होने से ठंड बढ़ी है, आने जाने में परेशानियां बढ़ी हैं। लेकिन उत्तरकाशी में देखिए, लोग यहाँ पर पहुंचे हैं भारी संख्या में पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए। बोलो, ये जो बर्फबारी हुई बहुत ही अच्छी बात है और इसी से हमारे कश्मीर को भी माना जाता है और पहचान भी है। जो बर्फबारी है इसकी भी जरूरत थी, हमें बहुत जरूरत। मैंने कहा कि हमारे कश्मीर को बर्फ से ही जाना जाता है, तो इसीलिए। और ये क्योंकि जब बर्फ नहीं गिरेगा उससे तो खुशकसाली भी होती है, उससे जो हमारे मतलब जो हमारा फसल है उस पर भी असर पड़ता है, तो इसीलिए ये भी जरूरी है। और एनवायरमेंट का भी मतलब जो है उसका भी ख्याल रखना होता है, जो कि गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि मुझे लगता है उसमें बहुत ही वो केयरलेस से काम लिया जाता है। तो सबको बर्फ़ की बारी की मुबारक है। तो जैसे हमारे बनी में होटल शोटल का था, इनको भी रोज़गार बढ़ेगा, ऐसे सैलानी आएंगे
बाकी बर्फबारी से ज़मीन में नमी रहेगी, इससे फसलों का फायदा होगा, पेड़ों पौधों ये में। कठुआ से कितना दूर है बनी? 150 किलोमीटर दूर है। कठुआ से? जी जी। जी। कठुआ से ये 150 किलोमीटर दूरी पर पाया जाता है बनी एरिया। और यहाँ इतनी बर्फबारी है कि इतना नज़ारा है, हर जगह बर्फ़ पड़ रही है, तो ज़रूर बर्फ़ देखें। यहाँ पर गिर रही है। हम बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। लुआंग वैली में जितने भी लोग हैं सारे खुश हैं। तहसील बनी के जितने भी लोग हैं वो सारे खुश हैं। होटलर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है। अब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, उनका काम जो है वो कारोबार जो है वो अच्छा चलेगा। फार्मर्स के लिए भी एक राहत की सांस है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ड्रॉट चल रहा था यहाँ पर। इस बर्फ़ की वजह से यहाँ पर फसल भी अच्छी उगेगी और फ्रूट्स में भी इजाफा देखने को मिलेगा। हमारे इस NH44 की जुरिसडिक्शन में 900 के करीब गाड़ियां जो है, इसमें 350 जो है HMVs हैं और 550 जो है वो LMVs हैं, जो हमने सेफर लोकेशन पे रोकी हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ चंद्रपुर में भी स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो ओवरनाइट जो स्नोफॉल शुरू हुआ था उसके वजह से जो है मनहाल में 1 फुट बर्फ है, हमारे रामसू में कोई 6 इंच बर्फ है, डिगडोल तक यहाँ बर्फ जो है 3 इंच बर्फ एक्यूमुलेट हो गई है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्नोफॉल एंड इंटरमिनेट रेनफॉल इन उधमपुर, हमने जो है जो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है NH44 पे ट्रैफिक रोका है। इनफैक्ट डोडा किश्तवाड़ का भी ट्रैफिक रोका गया है, क्योंकि पुलडोडा में, बटोद में, नाशरी में जो है स्नोफॉल हुआ है, रोड कंडीशन स्लिपरी है। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है सारा ट्रैफिक रोका गया फॉर द टाइम बीइंग। क्लियरेंस का काम जो है साथ साथ में चल रहा है, क्योंकि स्नोफॉल कंटिन्यूस है, क्लियरेंस भी कंटिन्यूस है। बट आई अपील ऑल द कम्यूटर्स, जो चाहे श्रीनगर बाउंड हो या डोडा किश्तवाड़ बाउंड हो, वो आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से, ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स की एडवाइजरी फॉलो करें। जो ही क्लियरेंस आपको मिलता है अकॉर्डिंगली जो है अपना ट्रैवल आप प्लान करें। थी कि बगैर चेन के कोई गाड़ी सोनमर्ग की तरफ मूव नहीं करेगी। हम इनसे रिक्वेस्ट करें, जो ड्राइवर साहब नज़र आ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करें, चेन रखो, गाड़ियों में रखो चेन। फिर जहां आपको लगता है कि सिकेट हो रही है गाड़ी, वहां लगाएंगे। लेकिन यहाँ जब भी सुबह से हम इधर बैठे हैं, नाका लगा कर बैठे थे, हर जगह हमारा है, रोकते हैं गाड़ी को, चेन देखते हैं और छोड़ते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद आके जाकर आप यहाँ तक गगनगिर तक आए, गुंड से आगे बहुत सिकेट एरिया है। अब यहाँ है, यहाँ से जो गाड़ी जिसको चेन लगे तो उसको छोड़ रहे हैं। इसका एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कोई गाड़ी आज तक सोनमर्ग में फंसी नहीं है सर। इसलिए हमको जान सलामती के लिए इनको ऐसे कर रहे हैं कि ये जब गाड़ियाँ इस वक्त ये देखो गाड़ी जा रही है जिसमें चेन लगी है, चेन वाली गाड़ी हम छोड़ रहे हैं। चेन के बगैर हम किसी गाड़ी को सोनमर्ग की तरफ अलाउ नहीं कर रहे हैं। दूर के, और आज जो ऐसा भी हमने आज तक कहीं नहीं देखा। मैं बहुत जगह घूमा पर खजियार जैसी कोई जगह नहीं है। ये मेरे बड़े भाई सतीश, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार ये बर्फ को है ना, इतना मजा, इतना स्वाद आ गया, बहुत अच्छा। और हरियाणा ले तो काम है बाकी बहुत बढ़िया व्यू था और पहली बर्फ का मजा एक अलग ही है। फीलिंग बहुत अच्छी आ रखी है यहाँ पे, बहुत अच्छा हुआ। पर इतनी ठंड में, इतना मनाली में मजा नहीं आया जितना खजियार में आया। ये वास्तव में स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। एग्जैक्टली यहाँ पे पूछने का भी बहुत कारण रहा है। बीच में रास्ते में अड़चन भी आई थी, बर्फ पड़ी, तब 3 बजे करीब एक पेड़ गिरा बहुत भारी रोड पे, उसको हटा के यहाँ तक पूछे हम। और फिर मजा लेने का अलग ही तरीका है यहाँ पे आने का। यहाँ पे बहुत मजा है। जो भी आए टूरिस्ट, ये बिल्कुल बहुत पीक टाइम आप यहाँ पे आओ तो जो इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा। बात दिस टाइम पीक टाइम वेरी नाइस एंड वेरी स्नोफॉल वेरी वेरी गुड हो रही है। हरियाणा से आए हुए हैं, आज बहुत मजा आया हुआ है। मिनी स्विट्जरलैंड लग रहा है आज खजियार। मिनी स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा मजा आया। मीठी मीठी ठंड पड़ रही है और इंजॉय चल रहा है पूरा। स्नोफॉल बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। और खजियार में इतनी बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल इतना हो रहा है कि पूरी सफेद चादर से हमारा ये खजियार ढक चुका है। और हम 8-9 दिन का टूर लेके आए थे, लेकिन हमें बर्फ सिर्फ यही मिली है। ये गाइस, ये हमारा 9-10 दिन का टूर था और लिटरली मैं बता रहा हूँ, 2 दिन हमारे मनाली में और 1 दिन शिमला में थे। हमने हमारा स्नोफॉल दी होगी, बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टूर एंड बहुत मजा आ रहा है हमें खजियार के अंदर। और डलहौजी के अंदर भी बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है गाइस। और हम सजेस्ट करेंगे आप अपनी फैमिली के साथ आइए एंड सेफ कवरेज के साथ आइए। थैंक यू, बहुत मजा आ रहा है। लोगों का बहुत बड़े हफ्ते से इंतजार था, तो आज मैं मिसली बोला कि आज सब लोगों को खुशी का कुछ ट्रैफिक की वजह से जो 2x2 अभी थोड़ा रास्ता जाम कर रही है। तो अभी ये 4 सोलन वैली के लिए 4x4 है, तो
तो इस करके थोड़ा जाम लग रहा है, कुछ गाड़ियाँ बीच में फंसी हुई है। तो इसके सब मेरे ख्याल से तो अभी टू टू बंद ही कर देंगे थोड़ी देर, जो तो बर्फ है तब तक थोड़ा बंद नहीं होना चाहिए जी ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम बंद नहीं बोलते, बंद होना चाहिए, मगर सबके आजीविका है तो फंस रही है गाड़ी सर, जिसकी वजह से परेशानी ट्रैफिक में हो रही है। धन्यवाद। जैसे कि हम कल रात को यहाँ पे मनाली में आ गए थे और होटल में ठहरे थे। आज हम सोलंग वैली अटल टनल जाने वाले थे, पर हमको मिडनाइट में समझ में आया कि यहाँ पे स्नो स्टार्ट हो गई है। तो फिर हम जैसे ही सुबह निकल गए, हमारी जो वैन थी, जो गाड़ी थी, वो ज़्यादा हेवी स्नो होने की वजह से फिसलन हो रही थी, तो उस वजह से हम आगे जा नहीं पा रहे थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा जाम लग गया है यहाँ पे, तो कोई भी आगे नहीं जा पा रहा है। तो फिलहाल यही हम मज़े ले रहे हैं स्नो का। जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जो हमको चाहिए था, वो हमको सब मिल गया है आज। स्नो के अपेक्षा थी हमको, तो स्नो चालू हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है जी। मनाली में स्नो पड़ चुकी है, पर आपको क्या कुछ दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है? हाँ, यहाँ से जो गाड़ी आगे जा रही नहीं है, पूरा जाम हो चुका है। कम से कम लगभग हम 7 बजे से यहाँ पे 3-4 घंटे से पूरा जाम हुआ है। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कई मंथ से, बारिश नहीं हो रही थी। आज स्नोफॉल इतना अच्छा हो रहा है जिससे हमारे बागवान, किसान भाई और होटल से जुड़े पर्यटन विभाग के सभी को इससे लाभ हो रहा है। कितने टाइम बाद बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है? ये तो लगभग जब से डिजास्टर बंद हुआ तब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि बारिश हो, स्नोफॉल हो। आज वो सपना पूरा हो गया है। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी से, इससे हमें भी फायदा हुआ और जो हमारे किसान भाई है उनको भी फायदा हुआ चीजों से। क्योंकि सर कई महीनों से, कई दिनों से नहीं, ना तो बर्फ ना बारिश की हमें उम्मीद थी नहीं चीज की कि हमें बारिश ही हो या बर्फ। बहुत फायदा हुआ सर हमें इससे ना। और खासकर हमारे जो किसान भाई है, टूरिस्ट भाई है, जो बेचारे कितने दूर से आते हैं हमारे शिमला में, चलो वहाँ जाना, मेरा वहाँ बर्फ गिरेगी, आज उनका सपना सर पूरा हो गया है।